एवरीवन, आई एम राज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ये वही उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, यानी कि प्री हिस्टोरिक एज। उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें, उसके बाद ये समझ आएगा। तो ये है लिस्ट आर्कियोलॉजिकल पीरियड्स की, जैसे कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक और नियोलिथिक है, ये तीनों जो है बिलोंग करते हैं स्टोन एज के साथ। इनसे पहले जो थी वो आइस एज थी। उसके बाद ये चालकोलिथिक से मेटल वाली एज स्टार्ट होती है। तो हमने पैलियोलिथिक कवर कर लिया है। ब्रॉन्ज एज में कल मेंशन करना भूल गया था, इसलिए मैंने आज में मेंशन कर दिया इसको। तो हम मेसोलिथिक से शुरुआत करते हैं। तो जो मेसोलिथिक है, इसके नाम को देखते हैं। जो मेसोलिथिक है ये दो नामों से, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, मेसो प्लस लिथिक। मेसो मतलब होता है मिडल, लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो इसको मेसोलिथिक पीरियड को मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। और ये जो मेसोलिथिक और नियोलिथिक जो दोनों स्टोन एज के अंदर आते हैं, ये बिलोंग करते हैं होलोसीन एरा से। होलोसीन एरा क्या था? इस टाइम पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया था, क्लाइमेट जो है वो वार्म था और आइस भी मेल्ट होना शुरू हो गई थी, फ्लोरा फौना में भी चेंजेस आने शुरू हो गए थे। और इस टाइम के जो लोग थे शुरुआती दौर में हंटिंग गैदरिंग करते थे। इन्होंने बाद में एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया, प्लांट्स कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर का तरीका भी सीखने लग गए। जो फर्स्ट एनिमल माना जाता है जो डोमेस्टिकेट किया इन्होंने, वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, यानी जो जंगली कुत्तों का जो पूर्वज हम कह सकते हैं वो। और शीप एंड गोट जो है काफ़ी कॉमन थे पालने के लिए। और ये लोग जो है वो सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स में रहा करते थे, यानी इनका लाइफस्टाइल काफ़ी नोमैड टाइप का था, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। और इस टाइम के जो लोग थे वो विश्वास करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में, यानी ये लोग मानते थे कि मरने के बाद भी ज़िंदगी होती है। इसलिए जो डेड बॉडी होती थी उसके साथ ये लोग दफनाया करते थे प्रीशियस आइटम्स को और अदर वैल्यूएबल गुड्स को। और जो टूल था इस टाइम पर, जो वेपन वगैरह या टूल वगैरह थे, वो माइक्रोलिथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो बना होता था चर्ट या अदर मटेरियल्स से। और इसकी जो शेप है वो ज्योमेट्रिकल या नॉन ज्योमेट्रिकल हो सकती थी। और इस टाइम के लोगों ने जो है कपड़े पहनना भी शुरू कर दिए थे जो कि एनिमल की स्किन से बने होते थे, और ये लोग आर्ट लवर भी थे। तो ये मेसोलिथिक का नज़ारा है। ये होलोसीन एरा इस टाइप का कुछ था। उसके बाद ये जो फर्स्ट इमेज है ये हंटिंग गैदरिंग का दिखाया गया है इसमें। सेकंड वाले माइक्रोलिथ जिस टूल के बारे में हमने बात करी। थर्ड वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग है। और फोर्थ है ये एनिमल की स्किन के जो कपड़े हैं कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं। तो ये रही बात मेसोलिथिक की। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड की। जो नियोलिथिक पीरियड है इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आया सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में लोगों की। इस टाइम पर के जो लोग थे वो लोग चेंज हो गई उनकी लाइफ फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर में, यानी उन्होंने एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट कर लिया था। और जो लोग टूल्स यूज़ करते थे वो पॉलिश स्टोन से बने होते थे। एरो हेड्स भी बना लिए इन लोगों ने, ड्रिल्स भी बना ली, और पोट्री का भी इन्वेंशन हो गया। हाउसिंग और सेटल लाइफ के बारे में भी सीख गए लोग। और जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी इस टाइम की वो थी बलूचिस्तान, कश्मीर, इलाहाबाद, बिहार, ईटीसी। तो जो ये साइड में इमेज है ये एरो हेड की है, और ये पोट्री। और ये जो थर्ड वाली इमेज है ये इस टाइप का जो लोग थे वो इस टाइप के रहने लगे थे। ये हाउस बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको पीछे। तो ये सब सीख चुके थे इस टाइम के लोग। फिर यहाँ तक हमारी स्टोन एज थी। अब हम बात करते हैं चालकोलिथिक एज, जहाँ से मेटल एज स्टार्ट होती है। तो मेटल का इस टाइम पर एमरजेंस हो गया। जो फर्स्ट मेटल मिला वो था कॉपर, और ये प्री हड़प्पन फेज था। तो जो भी लोग यूज़ करते थे जिस भी कामों में, जैसे चाहे बर्तन बनाना हो, कुछ टूल वेपन जो भी बनाना हो, इस टाइम पर लोगों ने मेटल का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। तो जो एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग है इसमें भी और ज़्यादा डेवलपमेंट आया, और कॉटन भी इन लोगों ने उगाना शुरू कर दिया ब्लैक सॉइल में। और रूरल सेटलमेंट था इस टाइम पर। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इन लोगों ने एक्सपर्टीज हासिल कर ली, और स्टोन वर्कर तो ये लोग पहले से थे ही। वर्शिप भी स्टार्ट कर दी। ये लोग नेचर को काफ़ी ज़्यादा माना करते थे। और इन्फेंट मोर्टलिटी काफ़ी हाई थी, यानी कि जो बच्चे होते हैं छोटे जो 1 साल तक भी नहीं पहुंच पाते वो काफ़ी मरते थे इस टाइम पर, या पैदा होते ही मर गए, ऐसा हुआ करता था। और ज्वेलरी पहनना भी इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया जो कि शैल या बोन से बनी होती थी। और इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ईटीसी। तो ये एग्रीकल्चर शायद ये लोग किसी एनिमल की मदद से करते हो। और ये जो राइट साइड में इमेज है ये ज्वेलरी की है जो कि शैल या बोन से बनी हुआ करती थी। ये रही बात चालकोलिथिक की। अब हम बात करते हैं ब्रोंज एज की। ब्रोंज एज को समझने के लिए
बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्योंकि इस सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हुआ है। तो जो इस टाइम के लोग हुआ करते थे वो वेपन्स और टूल्स में जो भी मेटल इस्तेमाल करते थे वो ब्रॉन्ज था ज़्यादातर, और व्हील का इन्वेंशन भी इसी टाइम पीरियड में हुआ है। इस टाइम पर गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज हो गई, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन होने लगे। जो भी इनके क्लैन हुआ करते थे, जो भी कबीले वगैरह, उसका रूलर होता था, वही गवर्नेंस वहाँ की लागू करता था, वही चलाता था। और रिलीजन भी हो चुका है इस टाइम पर, रिलीजन आ चुका था। और इस टाइम का डेवलपमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई था पुरानी जितनी भी जो भी एजेस हैं उनके मुकाबले, उन पीरियड्स के मुकाबले। जैसे अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो ये बहुत ज़्यादा अर्बन और बहुत ज़्यादा सेटल्ड, बहुत ही अच्छे लाइफ स्टाइल ये लोग जिया करते थे, ऐसा माना जाता है। उसके बाद इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आयरन एज। आयरन एज में हम देखते हैं आयरन का इस्तेमाल चालू हो गया, और आयरन को ऑब्टेन करना इजी था एज़ कम्पेयर टू ब्रॉन्ज, और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रीशियस कंसिडर किया जाता था। राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ, और इसी टाइम पीरियड पर जो इंडिया के दो बहुत बड़े रिलीजन हैं जैसे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, इनका राइज हुआ, और महाजनपद भी डेवलप हुए इसी टाइम पर। जो 16 महाजनपद जिनको बोला जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पीरियड में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरे के पूरे फैले हुए थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था मगध। और फिर जो गंगा वैली सिविलाइजेशन भी इसी टाइम पर फ्लरिश हुई, आर्यंस भी इसी टाइम पर आए, और यही टाइम पीरियड है वैदिक पीरियड जिसको हम कहते हैं, जिसमें वेद वगैरह लिखे गए हैं हमारे। तो ये मैप है महाजनपद का, और जो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद था वो था मगध, जो कि ये रहा। तो ये वीडियो थी जो कि हमारी प्री हिस्टोरिक एज से जुड़ी हुई थी। आज की वीडियो यहीं तक थी। ये है वैदिक सिविलाइजेशन का नज़ारा, और ये आयरन कुछ इस टाइप से बनता होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।